एडिशन सीखेंगे फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं। सो मीना's father made some chicky. Meena ate 1/2 of it and her younger brother ate 1/4 of it. How much of the total chicky did Meena and brother eat together? So यहाँ पे हमें एडिशन करना है। मीना के पापा ने चिक्की बनाई इस तरीके से, 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो मीना ने 1/2 यानी कि हाफ हिस्सा खा लिया और उसके छोटे भाई ने 1/4 यानी 4 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट उसने खा लिया। सो दोनों ने मिलकर कितना खाया? सो कैसे करेंगे इसको आगे देखिए। सो वी कैन अराइव एट आंसरिंग बाय विजुअलाइजिंग इट। लेट अस टेक अ पीस ऑफ चिकन एंड डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स फर्स्ट लाइक दिस। अभी जो 4 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट का वैल्यू कितना है? 1/4, क्योंकि टोटल एक चिक्की है उसमें से ये चौथा पार्ट है ना। सो चारों पार्ट्स हो जाएंगे 1/4 1/4 1/4 1/4, है ना। अब मीना ने 1/2 यानी आधी चिक्की खा ली है। सो एक 1/4 और 2 1/4, है ना। ये 2 हिस्से मीना ने खा लिए हैं। नाउ अब लेट अस नाउ डिवाइड द रिमेनिंग हाफ इनटू 2 further halves as shown. Each of these pieces is 1/4 of the whole चिक्की। ये मैंने आपको बता दिया कि 1/4 है हर पार्ट। सो मीना के ब्रदर ने 1/4 खाया यानी कि एक और पार्ट खा लिया इन दोनों ने। अब बताना है टोटल कितनी चिक्की खाई। सो देखो 1/4 1/4 1/4, 3 1/4 ये लोग खा चुके हैं और एक ये वाला बचा हुआ है। सो दोनों को ऐड करेंगे 1/2 और 1/4 को, तो 1/4 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं ना, यानी कि 3 टाइम्स 1/4 इज इक्वल टू 3/4, यानी 3/4 ये दोनों खा चुके हैं। और जो बची हुई चिक्की है जो यहाँ पूछा है हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की इज रिमेनिंग, 1/4 इज द आंसर, है ना। एक पार्ट बचा हुआ है। देन नेक्स्ट इज एडिशन फ्रैक्शन विद सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। जब नीचे के डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो हम कैसे ऐड करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। सो देखो यहाँ एग्जांपल दिया 2/5 और 1/5 का हमें सम निकालना है यानी ऐड करना है। सो लेट अस रिप्रेजेंट बोथ यूजिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इन बोथ फ्रैक्शन द फ्रैक्शनल यूनिट इज द सेम 1/5। अब हम यहाँ पे स्ट्रिप के थ्रू एडिंग करेंगे। तो सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है 2/5। सो नीचे 5 है यानी कि 5 पार्ट्स में इस स्ट्रिप को हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर 2 है यानी 2 पार्ट्स में रेड कलर कर दिया। अब नेक्स्ट है 1/5 फ्रैक्शन। सो 1/5 यानी पूरे 5 पार्ट्स है उसमें से 1 में हमने कलर कर दिया। एडिंग both the fractions what we will get in this case the total number of shaded part is 3। 2 ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में, यानी टोटल पार्ट हमने कितने कलर किए? 3 कलर किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5, यानी 3 पार्ट्स में कलर है टोटल 5 में से। नाउ अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया है देख लेते हैं। सो हमें 4/7 और 6/7 का सम फाइंड आउट करना है। सो इसमें भी नीचे दोनों में 7 है ना। सो एक पूरे स्ट्रिप को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला फ्रैक्शन है 4/7 यानी 4 में कलर होगा। दूसरा फ्रैक्शन है 6/7 यानी 6 पार्ट्स में कलर होगा और एक बच जाएगा, है ना। अब टोटल हमें निकालना है। सो व्हाइल एडिंग फ्रैक्शन विद सेम फ्रैक्शनल यूनिट जस्ट एड द सम ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट फ्रॉम ईच फ्रैक्शन। सो ऊपर वाले जो नंबर्स है उनको हम ऐड कर देते हैं क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है ना। सो इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज 10 and each shaded part represent the fractional unit 1/7. So the 10 shaded parts together represent 10/7 as seen here. देखो 10/7 कैसे हुआ? ये 2 स्ट्रिप्स हमने ली, एक में 4 पार्ट्स में कलर है, एक में 6 पार्ट्स में कलर है। तो टोटल कितने हो गए 10/7, है ना। सो 4/7 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 10/7। 10/7 को हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 3/7। क्यों लिखा है ऐसा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 1 इसलिए क्योंकि देखो ऊपर ये जो 3 बॉक्स खाली है, मान लो नीचे वाले 3 मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए। सो एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई 7 की, है ना, इसलिए 1 लिखा है। और नेक्स्ट लाइन में 3 बचे हैं, सो 3/7, है ना, इसलिए सो 1 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अब डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है तो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स हो तो देखो 1/4 और 1/3 को ऐड करना है। इसमें एक में 4 है एक में 3 है। सो कैसे करते हैं इसको? पहले हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर कैन बी मेड। कैसे बनाते हैं हम कॉमन डिनोमिनेटर? ये पिछले पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों डिनोमिनेटर यानी 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4s are 12। अब हमें कुछ भी करके दोनों डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। सो पहला फ्रैक्शन है हमारा 1/4। सो 4 में किससे मल्टीप्लाई करो तो 12 बन जाएगा?
3, सो 4 3s are 12 नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 into 3 3। तो नया फ्रैक्शन क्या बना 3/12। अब दूसरा हमें दिया हुआ था 1/3, तो 1/3 है, नीचे हमें 12 बनाना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4s are 12, ऊपर भी 4 से करो, 1 4s are 4। सो दो फ्रैक्शन बन गए 3/12 एंड 4/12, राइट, जिसमें डिनोमिनेटर दोनों में क्या है अब सेम है, तो अब हम ऐड कर सकते हैं आसानी से। सो 1/4 प्लस 1/3 जो हमें क्वेश्चन दिया था उसको हम फ्रैक्शन चेंज करके लिख देंगे 3/12 प्लस 4/12। अब नीचे तो 12 ही आ जाएगा क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, ऊपर 3 और 4 है तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यानी 7/12। ओके, सो ये जो मेथड है डिनोमिनेटर सेम करके एडिशन फाइंड आउट करने का, ये ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने फाइंड आउट किया था 628 CE के अराउंड। ओके, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ब्रह्मगुप्त के मेथड को कि जो एडिशन में वो यूज करते थे। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल यूनिट जो है उसके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा, है ना। तो ये कैसे करेंगे, कॉमन मल्टीपल ले लेंगे डिनोमिनेटर का, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 और 3 था तो हमने 4 into 3 किया, 12 आ गया, है ना। सो उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया फ्रैक्शन आएगा उसमें डिनोमिनेटर सेम होगा और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। ओके, जो भी आंसर आ रहा है उसको लोवेस्ट टर्म में भी आपको करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब तक कि वो नंबर डिवाइड होता जाएगा तब तक उसे डिवाइड करना है, जब तक लास्ट में ये ना आ जाए कि वो नंबर सिर्फ 1 के टेबल में या खुद के टेबल में आता हो। ओके, देन लेट अस कैरी आउट अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रह्मगुप्त मेथड। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। सो 2/3 और 1/5 को हमें ऐड करना है। सो इसमें नीचे 3 और 5 दोनों अलग अलग हैं। सो 3 5 से कितना होता है 15 होता है। अब हमें दोनों फ्रैक्शन में नीचे 15 बनाना है। तो पहला 2/3 है, सो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 और 3 5 15। फिर 1/5 है, सो इसमें भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 3 3 एंड 5 3 15, दोनों में नीचे 15 आ गया। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया है 2/3 प्लस 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 10/15 प्लस 3/15। अब 15 नीचे सेम है, ऊपर 10 और 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एडिशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें दिया 1/6 एंड 1/3। सो 1/6 और 1/3 जो नंबर है इसमें देखना है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। सो 6 ले लेंगे। 6 ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है ना। सो 1/6 को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी नीचे 6 है, लेकिन दूसरा जो फ्रैक्शन है 1/3 इसे हमें नीचे 6 बनाना है। सो 3 2 6 होता है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 2 एंड 3 2 6, राइट। सो जो फ्रैक्शन दिया था क्वेश्चन में 1/6 प्लस 1/3 उसको हम लिख सकते हैं 1/6 प्लस 2/6। अब दोनों नीचे 6 आ गए। सो अब ऊपर वाले को ऐड करो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3/6 ये नया हमारा फ्रैक्शन है, लेकिन इसको लोवेस्ट टर्म में भी लाना है। सो लोवेस्ट टर्म मतलब इनको तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ना आते हो। सो 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है 1, सो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया ऊपर। और 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो 6 को डिवाइड किया 3 से तो आ गया 2, यानी लोवेस्ट फॉर्म में इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो आप लिख सकते हो कि जो क्वेश्चन दिया था 1/6 प्लस 1/3 इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, फिगर इट आउट। उसी तरीके से हमें करना है एडिशन इनका। सो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो इसमें सारे डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है, तो ऊपर वाले नंबर को 2 5 और 6 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 13/7। अब 13/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको ये सिखाया था पिछले पार्ट में। इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7, नीचे आ गया 6, तो 6 ऊपर लिख देंगे, 1 यहाँ साइड में लिख देंगे और 7 नीचे लिख देंगे, है ना। सो 16/7 इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है 3/4 प्लस 1/3। सो इसमें 4 और 3 है तो 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी 12। फिर उसके बाद 12 बनाना है नीचे। सो 3/4 में कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9/12 और 1/3 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4/12। अब इसको ऐड करो फ्रैक्शन को। सो 9/12 और 4/12 को ऐड किया
किया तो 9 + 4 और नीचे तो 12 कॉमन है ना, सो 9 और 4 कितने होते हैं 13/12। 13 और 12 को डिवाइड करोगे तो 12 1 12, नीचे आ गया 1, यानी 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। ये कैसे बनाते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन लिखा है, ये लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 2/3 और 5/6। तो नीचे 6 और 3 है, तो अभी हमने देखा था 3 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है 6 है। अब नीचे हमें 6 बनाना है, सो 2/3 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4/6 आ जाएगा, और 5/6 तो ऑलरेडी 6 है नीचे, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे। ओके, अब इनको ऐड कर दो, तो ऊपर 4 और 5 को ऐड कर देंगे, नीचे तो 6 कॉमन है ही, 4 और 5 कितना होता है 9, 9/6 आ गया। अब 6 को 9 से डिवाइड किया तो ऊपर आ गया है 1, और नीचे 9 में से 6 किया यानी 3, सो 1 3/6 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऐसे ही सारे करने हैं 2/3 और 2/7। तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करो 21 आ गया, नीचे हमें 21 बनाना है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन 2/3 में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 3 7 21। ऐसे सेकेंड फ्रैक्शन 2/7 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 एंड 7 3 21। ओके, सो नया फ्रैक्शन जो है उसको ऐड करो, 14 और 6 को ऐड करो, नीचे तो 21 कॉमन है ही, सो 14 और 6 होता है 20 को हम 21 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3/4, 1/3 और 1/5 को ऐड करना है। सो नीचे क्या 4 3 एंड 5, सो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 60, यानी तीनों के टेबल में 60 तो आता ही है। सो इन सभी फ्रैक्शन को हमें नीचे 60 बनाना है। सो पहला फ्रैक्शन है 3/4, सो इसमें 15 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, 15 3 45 एंड 15 4 60। फिर सेकेंड है 1/3, इसमें 20 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो 21 20 एंड 23 60। फिर 1/5 में 12 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो 112 12 एंड 12 5 60। ओके, सो अब इन तीनों को ऐड करो, तो नीचे 60 कॉमन लिख दिया क्योंकि तीनों में 60 है, ऊपर वालों को ऐड कर दो 45 + 20 + 12, तो ये आ जाएगा 77, 77 अपॉन में 60। अब इसको आप डिवाइड करो तो 60 1 60, 77 में से 60 किया तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, है ना। सो 117/60 इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज 2/3 और 4/5। तो 3 और 5 है तो 15 आ गया, हमें 15 बनाना है, तो आप अब समझ सकते हैं कि 3 के टेबल में 5 बार में आता है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 5 10 एंड 3 5 15। ऐसे ही 4/5 में हम 3 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 12 एंड 5 3 15। अब 15 कॉमन है, 10 और 12 ऊपर है, इनको ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 22/15। अब आप डिवाइड करोगे तो 15 1 15, और 22 में से 15 गया तो 7, यानी 17/15 इसका आंसर आ गया। देन नेक्स्ट इज 4/5 एंड 2/3। तो इसका 5 और 3 का क्या होगा 15, नीचे हमें 15 बनाना है, तो अब कॉमन आ जाएगा 15, और ऊपर 12 और 10 आया, तो इनको ऐड करेंगे तो 22/15। इसको डिवाइड करोगे 15 1 15, 22 में से 15 गया तो 7, तो 17/15। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3/5 एंड 5/8। तो इसमें 5 और 8 है, तो 40 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब नीचे हमें 40 बनाना है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में हम 8 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो 24/40 आ जाएगा। फिर 5/8 में 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो 5 5 से 25, 8 5 से 40। अब 40 कॉमन आ गया, ऊपर 24 और 25 को ऐड करो तो 49/40। इसको डिवाइड करोगे तो 40 1 40, 49 में से 40 गया तो 9, सो 19/40 इसका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 9/2 और 5/4। तो नीचे 2 और 4 है, तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा 4। 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना। सो 9/2 के लिए हम नीचे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, 2 2 4 आ जाएगा, 9 2 18। ऐसे ही 5/4 में तो ऑलरेडी 4 है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब 4 कॉमन आ गया, 18 और 5 को ऐड कर दो तो 23/4। अब 23 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 20, 23 में से 20 गया तो आ गया 3, सो इसका आंसर आ गया 5 3/4। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आई तक थे सभी पार्ट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट with 3/4 liter of blue paint to make green paint. What is the volume of green paint he has made? देखो रहीम ने 2/3 लीटर्स येलो पेंट में
3/4 लीटर्स ब्लू पेंट मिलाया ताकि ग्रीन पेंट बन सके। तो ग्रीन पेंट की क्वांटिटी कितनी होगी वो हमें बताना है, वॉल्यूम, है ना। सो कॉमन डिनोमिनेटर देखो 3 और 4 है, तो 3 4 12 और दोनों फ्रैक्शन में कॉमन करना है, तो पहले वाले में हम 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 8/12। सेकेंड में हम 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, सो ये आ गया 9/12। अब नीचे दोनों में 12 है, 8 और 9 को ऐड करोगे तो 17/12। अब इसको डिवाइड करो 17 को 12 से, तो 12 1 12 और 17 में से 12 गया यानी 5, तो 5/12 लीटर्स ऑफ ग्रीन पेंट रहीम ने बनाया। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। गीता ने 2.5 मीटर लेस खरीदी, शमीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी, सेम लेस है ना, टू पुट अ कंप्लीट बॉर्डर ऑन अ टेबल क्लॉथ हुज पैरामीटर इज 1 मीटर लॉन्ग। एक टेबल क्लॉथ है जिसकी पैरामीटर 1 मीटर है ना, और दोनों ने इतना इतना लेस लिया है, दो फ्रैक्शंस हमको दिए हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ लेस दे बोथ हैव बॉट। विल द लेस बी सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर। जितनी लेस उन्होंने खरीदी है टोटल कितनी है वो बताना है, और क्या इतनी सफिशिएंट होगी टेबल क्लॉथ की चारों तरफ लगाने के लिए। तो देखते हैं, सो दो फ्रैक्शंस हैं 2/5 एंड 3/4। नीचे है 5 और 4, तो 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल ले लेंगे यानी कि 5 4 20। अब नीचे हमें 20 बनाना है, सो 2/5 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8/20। ऐसे ही 3/4 को हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15/20, और इनको ऐड करेंगे तो 20 नीचे कॉमन है, 8 और 15 को ऐड किया था 23/20। अब 20 1 20, 23 में से 20 गया तो 3 यानी 13/20 इसका आंसर आ जाएगा। इतने मीटर्स लेस खरीदे, राइट। अब टोटल आ रहा है 13/20 मीटर, तो ये 1 से बड़ा है क्योंकि 1 एक है और उसके अलावा भी 3/20 मीटर्स है, सो ये सफिशिएंट होगा क्योंकि पैरामीटर हमें 1 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है ना। सो क्योंकि ये 1 मीटर से ज्यादा है 13/20, द लेस इज सफिशिएंट टू कवर द एंटायर बॉर्डर। ओके, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ ये हमने एडिशन देख लिया ब्रह्मगुप्त के मेथड से। नाउ उन्हीं के मेथड से अब हम जानेंगे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सेम तरीका है ना, डिनोमिनेटर को सेम करना है और माइनस करना है। सो ब्रह्मगुप्त मेथड आल्सो अप्लाइज व्हेन सब्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जैसे 4/7 और 6/7। तो इसको करते कैसे हैं, फिर से हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू समझेंगे। सो इन बोथ फ्रैक्शनल यूनिट इज सेम। दोनों के फ्रैक्शनल यूनिट यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के सेम है, 7 7। अब बड़ा वाला कौन सा है, 6/7 है ना। तो ये देखो 7 पार्ट्स लिए हमने, उसमें 6 में कलर कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/7। नाउ वी नीड टू सब्सट्रैक्ट 4/7। तो 6 में कलर है, अब दूसरा में माइनस कितने करने हैं, 4/7। तो 6 में से 4 हटा दो, ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट टू बी रिमूव्ड, ये 4 पार्ट्स हटा दिया गया। वी कैन डू दिस हियर डायरेक्टली बिकॉज बोथ फ्रैक्शंस हैव द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। क्योंकि नीचे दोनों के 7 है फ्रैक्शंस, ये हम एक ही स्ट्रिप में कर सकते हैं ना। सो 4 हटा दिए तो अब कितने बच गए, 2। यानी कितने शेडेड पार्ट है, 6/7 माइनस 4/7 यानी 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया और भी क्वेश्चंस हैं, फिगर इट आउट, इसमें देख लेते हैं। सो 5/8 में से हमें 3/8 को माइनस करना है। सो नीचे 8 है, कॉमन ले लेंगे, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 2/8 आया। सो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 7/9 माइनस 5/9। फिर से बेस सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर 9 है, तो ऊपर 7 माइनस 5 यानी कि 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। देन 10/27 माइनस 1/27, दोनों में 27 है, 10 में से 1 गया 9, 9/27। अब 9/27 को लोएस्ट फॉर्म में करना है, यानी 9 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और 9 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/3। तो ये हो गए तीनों। अब नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे 3/4 माइनस 2/3। सो यहाँ दिया है कि सेम फ्रैक्शनल यूनिट, हमें डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करना होता है। सो यस, बाय डूइंग दिस वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट द टू फ्रैक्शन। जैसे दोनों फ्रैक्शन में नीचे क्या डिनोमिनेटर है, 4 और 3। सो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 है ना। सो इसमें क्या करना है, हमें नीचे
12 बेस बनाना है। सो 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो आ गया 9/12। 2/3 जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 8, 3 4 12, 8/12 आ गया। सो 9/12 माइनस 8/12 क्या आ जाएगा, नीचे 12 कॉमन है और 9 में से 8 किया यानी 1। सो 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसमें ब्रह्मगुप्त जी का कौन सा मेथड यूज हो रहा है जो हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, सेम फ्रैक्शनल यूनिट को हमें इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नीचे का जो नंबर है डिनोमिनेटर को एज इट इज आ जाएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर है दोनों के उसे हम माइनस कर देंगे। ओके, फिर उसे हम लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। सो आई होप आपको ब्रह्मगुप्त मेथड से एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ में आया होगा। सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड ये फिगर इट आउट के जो क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे और छोटा सा एक सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो सीखा था, कैसे डिनोमिनेटर को सेम करते हैं फिर ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो चलिए वो हम देख लेते हैं। सो पहला है कैरी आउट द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्त मेथड। इसे हमें फिर से ब्रह्मगुप्त मेथड के थ्रू करना है। तो पहला है 8/15 माइनस 3/15। सो नीचे कॉमन बेस है 15 15 दोनों में है। सो 8 में से 3 गया तो 5/15। अब 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है 2/5 माइनस 4/15। अब नीचे 5 है और 15 है तो 5 और 15 इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये है 15, यानी 5 के टेबल में भी 15 आता है और 15 के टेबल में भी 15 आता है। सो यहाँ पे हमें बेस को 15 बनाना है तो 2/5 में 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो आ गया 6/15 और 4/15 तो ऑलरेडी ही है। सो हम नीचे बेस ले लेंगे 15 और 6 में से 4 गया तो आ गया 2/15। ओके, सो सेकेंड वाला फ्रैक्शन जो 4/15 था उसमें ऑलरेडी नीचे 15 है तो हम कुछ नहीं करेंगे। देन 5/6 माइनस 4/9, यहाँ 6 और 9 है। सो 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल 18 है। 6 3 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, दोनों टेबल में 18 आता है ना। सो हमें बेस 18 बनाना है तो पहला फ्रैक्शन 5/6 है, उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15/18 आ जाएगा। 4/9 जो दूसरा फ्रैक्शन है उसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8/18 आ जाएगा। अब 15/18 में से 8/18 को माइनस करो तो यहाँ आंसर आ जाएगा 7/18। नेक्स्ट है 2/3 माइनस 1/2। तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 3 और 2, तो इसका कॉमन मल्टीपल होगा 6। हमें 6 में कन्वर्ट करना है। सो 2/3 को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ऐसे ही 1/2 को हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 एंड 2 3 जा 6, राइट। अब सब्सट्रैक्ट करना है तो बेस कॉमन है तो नीचे 6 आ जाएगा और 4 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 1/6। ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। फिर से हमें दो दो फ्रैक्शन दिए उन्हें माइनस करना है। तो पहला 10/3 में से हमें 13/4 माइनस करना है। तो इसमें 3 और 4 है नीचे तो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 12। सो फर्स्ट फ्रैक्शन 10/3 को हम कैसे 12 बनाएंगे, 4 और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो 40/12 आ गया। फिर 13/4 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40/12 और 39/12। 40 माइनस 39 1 और कॉमन नीचे 12 तो दोनों में ही है तो एक बार लिख देंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज हमें 23/3 में से 18/5 माइनस करना है। इसमें 3 और 5 यानी 15 हो गया कॉमन मल्टीपल तो हमें 15 बनाना है नीचे ऊपर, है ना। सो फर्स्ट फ्रैक्शन 23/3 को हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 115/15 और 18/5 को ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 3 जा 54 डिवाइडेड बाय 15, है ना। फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि कॉमन बेस है 15 15 तो एक बार लिख देंगे और ऊपर 115 और 54 है, इनको माइनस करोगे तो 61/15 आ जाएगा, राइट। अब इसको उसी मेथड से डिवाइड करके जो मैंने आपको सिखाया था। सो 15 के टेबल में 4 बार में 60 आता है और नीचे 1 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, 4 1/50। नेक्स्ट है 29/7 को हमें 45/7 में से माइनस करना है। तो इसमें बेस सेम है, दोनों में 7 है। 45 में से 29 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 16/7। 16 को 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14 और 16 में से 14 गया तो 2, तो इसका आंसर जाएगा 2 2/7, है ना। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दो क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया है, देखो जया का जो स्कूल है वो उसके घर से 7/10 किलोमीटर की दूरी पर है। वो ऑटो लेती है ½ किलोमीटर जाने के लिए अपने घर से, फिर वहां से वो पैदल चलकर जाती है। सो हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो वो कितना चलती है ये बताना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना
टोटल डिस्टेंस है जो कि 7/10 है, उसमें से जो वो ऑटो से जाती है उसको माइनस कर दो, 1/2 को माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा वही क्या है, वो पैदल चलकर जाती है ना। सो 1/2 को हमें माइनस करना है 7/10 में से, तो अब इनका डिनोमिनेटर कितना है, 2 और 10, तो 10 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 10 दोनों के टेबल में आता है ना। अब कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, सो 7/10 में तो ऑलरेडी नीचे 10 है, 1/2 को हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 5 जा 5 एंड 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5/10। सो 7/10 माइनस 5/10, 7 में से 5 किया 2 और नीचे 10 है ही, और 2 और 10 को लोवेस्ट फॉर्म में करना है, तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 1/5 किलोमीटर डेली जया को पैदल जाना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। सो इसी तरीके से जीविका को 10/3 मिनट्स लगते हैं पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में, और नमित को 13/4 मिनट्स लगते हैं, तो हमें बताना है कि किसको कम टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में। सो पहले तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कैसे, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो 3 और 4 है नीचे, तो 3 4 जा 12, अब दोनों को कैसे करेंगे, सो 10 × 4 एंड 3 × 4, फर्स्ट में है ना, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 4 जा 40 एंड 3 4 जा 12, 40/12 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा 13/4, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 3 जा 39 एंड 4 3 जा 12, अब बेस सेम आ गया, तो देखो नीचे 12 है, ऊपर 40 और 39 है, तो कौन सा बड़ा है, 40, यानी कि 39/12 फ्रैक्शन हमारा छोटा है 40/12 से। तो 39/12 किसका था, 13/4, यानी कि नमित का था, है ना। सो नमित को कम टाइम लग रहा है, डिफरेंस कितना है दोनों का, सो 40/12 में से 39/12 को माइनस करो, सो 1/12, सो नमित टेक 1/12 मिनट्स लेस देन जीविका, नमित को एक राउंड कंप्लीट करने में जीविका से 1/12 मिनट्स कम लग रहे हैं। ओके, नाउ लास्ट एक्सरसाइज है 7.9 अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। सो हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पास्ट के बारे में जानते हैं कि भारतीय इतिहास में या पास्ट में फ्रैक्शन को क्या कहा जाता था। सो इसे हम संस्कृत में भिन्न बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, इसे भाग या अंश भी बोला जाता है, भाग यानी पार्ट और अंश यानी पीस, ठीक है। तो किसी चीज का पार्ट हो, किसी चीज का पीस हो, किसी से टूटा हुआ हिस्सा हो, जिसे हम भिन्न बोलते हैं, तो ये सभी चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फ्रैक्शन को। सो द वे वी राइट फ्रैक्शन टुडे ग्लोबली ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जिस तरीके से हम लिखते हैं ना 1/2 या 3/4 है, वो मेथड इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है। ओके, सो इन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट सच एज द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम अराउंड ईयर 300 CE, when they wanted to write 1/2 they wrote it as 1 2, which is indeed very similar to the way we write it today. This method of writing and working with fractions continued to be used in India for next several centuries, including by Aryabhat 499 CE, Brahmagupta 628 CE, Sridharacharya 750 CE, and Mahavir Acharya 850 CE, among others. So जिस तरीके से आज आप लिखते हो 1, फिर नीचे लाइन लगा के लिखते हो 2, 1/2, सो उसको आप देखोगे इंडियन जो टेक्स्ट है उसमें 1 और 2 इस तरीके से लिखा गया है, बस इसमें बीच में वो लाइन नहीं दी है छोटी सी, है ना। ये जो मेथड है लिखने का, यही बहुत सेंचुरीज तक बहुत सारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने यूज किया, जैसे आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, श्रीधराचार्य हो गए, महावीराचार्य हो गए। बाद में ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में छोटी सी लाइन ड्रॉ की गई है, इसको कैसे किया गया, तो फ्रैक्शन वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड बाय मोरक्कन मैथमेटिशियन अल-हज़र इन 12th सेंचुरी। मोरक्को के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल-हज़र, उन्होंने इस लाइन को स्टार्ट किया लगाना, है ना, जो 1 और 2 के बीच में हम लगाते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज द नोटेशन दैट स्प्रेड टू यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड, उसके बाद ये तरीका पूरे वर्ल्ड में यूज होने लग गया। सो फ्रैक्शंस हैड also been used in other cultures such as ancient Egyptian, Babylonian civilization, but they primarily used only fractional units, that is, fraction with a 1 in the numerator. More general fractions were expressed as sum of fractional units, now called Egyptian fraction. Writing numbers as a sum of fractional units in art and leads to beautiful puzzles. We will consider one such puzzle below. अब हम एक puzzle देखेंगे, इसमें ये कहा गया
गया है कि ये जो फ्रैक्शन का जो मेथड है ये ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे एशियन पास्ट में यूज हुआ है, ये अदर कल्चर्स में भी यूज हुए हैं। जैसे कि जो बहुत सारी सभ्यता जैसे इजिप्शियन सभ्यता है, बेबीलोनियन सभ्यता है, ये किस एरिया में डेवलप हुई है सभ्यताएं, उसके बारे में नाम दिया गया है ना। लेकिन वो फ्रैक्शनल यूनिट्स यूज करते थे जिसमें न्यूमरेटर 1 होता था, है ना, और बाद में वो सम बनाते थे इस तरीके से। जैसे यहाँ देखो 19/24 को कैसे बनाया इन्होंने, 1/2 + 1/6 + 1/8, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 19/24। तो कैसे करते थे, तो इससे एक पजल क्रिएट होती है, ऐसी ही पजल हमें नीचे सॉल्व करने को दी गई है। सो देखिए जनरल फ्रैक्शंस जो होते थे वेयर न्यूमरेटर इज नॉट नेसेसरली 1 वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लेकिन ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर में 1 नहीं है, अभी तो हमने देखे सारे न्यूमरेटर में 1 है, लेकिन अगर न्यूमरेटर 1 नहीं है तो ऐसे फ्रैक्शंस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, ओके, along with their rules of arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and even division of the fraction। और जो हम नए फ्रैक्शंस के तरीके हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अभी हमने देखा ब्रह्मगुप्त के मेथड से, है ना, तो ये सब भी हम इसके कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे फ्रैक्शंस का। सो इंडिया की बहुत से ऐसे टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, जैसे शुल्व सूत्र है, shows that even during वैदिक टाइम, ये बताते हैं कि वैदिक टाइम में भी इंडियंस हैड डिस्कवर्ड रूल्स फॉर ऑपरेशन विद फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के साथ कैसे डील करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो हम करते हैं, इस सब के रूल्स उन्होंने बता दिए थे। सो जनरल रूल्स और प्रोसीजर्स फॉर वर्किंग विद एंड कंप्यूटिंग विद फ्रैक्शंस वर फर्स्ट कोडिफाइड फॉर्मली एंड इन मॉडर्न फॉर्म बाय ब्रह्मगुप्त। जो अभी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के मेथड पढ़े, जो ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले इन सभी मेथड्स को, जिस तरीके से हम फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको एक कोडिफाई यानी लिख कर बताया कि इस तरीके से आप फ्रैक्शंस के साथ ये मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या एडिशन, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ये कर सकते हैं, ओके। सो इनका जो मेथड है ये वर्क करता है कंप्यूट करने में बहुत सारे फ्रैक्शंस, स्टिल व्हाट वी यूज टुडे, आज भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मगुप्त डिस्क्राइब्ड हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट फ्रैक्शन एज फॉलो। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अलग अलग फ्रैक्शंस है तो डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर वाले नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम करते हैं और न्यूमरेटर को फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो जो इंडियन कॉन्सेप्ट और मेथड है इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस वर ट्रांसमिटेड टू यूरोप बाय द अरब्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू centuries and they came into general use in Europe in around 17th century and then spread worldwide। So India के जो ये methods हैं, ये concepts हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, ये यूरोप तक पहुंचे अरब से होते हुए, और उसके बाद यूरोप में ये बहुत ज्यादा यूज होने लगे और वहां से पूरी दुनिया में ये फैल गए, ओके। एक पजल यहाँ दी गई है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो इट इज इजी टू ऐड अ फ्रैक्शनल यूनिट्स टू ऑब्टेन द सम 1। मतलब फ्रैक्शनल यूनिट्स को यूज करके कैसे 1 बनाना है, तो एक एग्जांपल यहाँ दिया है, जैसे 1/2 + 1/2, तो 2 हाफ है तो कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। 2/2 आ जाएगा तो 2/2 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। ऐसे ही 1/3 3 टाइम्स लिखा है, सो बेस सेम है, नीचे 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, सो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 4 टाइम्स है तो 4/4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही कहा है कि हम 1 न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन से भी ऐड करके कैसे 1 क्रिएट कर सकते हैं। सो हाउएवर कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू ऐड फ्रैक्शन यूनिट्स दैट आर ऑल डिफरेंट टू गेट 1? सो क्या आप और कोई फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐसे ऐड करके 1 बना सकते हो? तो यहाँ लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड 2 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स टू गेट 1। द रीजन इज दैट 1/2 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड 1/2 + 1/2 इज 1। अब 2 फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके आप 1 बना सकते हो, तो यस 1/2 + 1/2 को ऐड किया तो 1 आ गया, लेकिन इसके अलावा और कोई से 2 फ्रैक्शनल यूनिट्स हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि to get different fractional units we would have to replace at least one of the 1/2 with smaller fractional unit, but then the sum would be less than 1। Therefore it is not possible for 2 different fractional units to add up to 1। अगर हम 1/2 को रिप्लेस करते हैं किसी भी अदर फ्रैक्शन से तो वो क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा, है ना। एक 1/2 को अगर रिप्लेस करोगे तो फिर वो 1 नहीं बनेगा, नंबर 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और 1/2 इन दोनों फ्रैक्शंस के अलावा
किन्हीं और दो डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऐड करके हम 1 नहीं बना सकते। तो ये तो हो गया 1 के लिए। नाउ अब यहाँ पे दिया है कि क्या 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस को यूज करके आप 1 बना सकते हो। अभी हमने 1/3, 1/3, 1/3 इन तीनों को ऐड करके 1 बनाया था पिछली स्लाइड में। अब क्या 3 अलग फ्रैक्शंस को ऐड करके आप 1 बना सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे वो चलिए मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर तीनों क्या है 1/3, 1/3, 1/3। हमें इनको डिफरेंट बनाना है तो चलिए एक एक करके चेंज करते हैं। तो लेट्स से 1/3 की जगह एक फ्रैक्शन ले लिया 1/2। एक हो गया 1/2, एक हो गया 1/3। अब ये तीसरा क्वेश्चन मार्क यहाँ मैं क्या रखूं कि टोटल 1 आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे 1/2 और 1/3 को आप ऐड कर लो है ना। सो ऐड करोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 और 3 तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। सो दोनों 1/2 और 1/3 को हम डिनोमिनेटर नीचे क्या करना होगा हमें 6 करना होगा। सो 1/2 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3/6 आ गया और 1/3 में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2/6 आ गया। अब 3/6 और 2/6 इनको ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6, 3 और 2 होता है 5। तो हमारा ये 5/6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रिप है जिसमें 6 पार्ट्स हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है तो 6 पार्ट्स हैं ऊपर 5 है यानी 5 पार्ट्स में कलर है। तो कितने पार्ट्स में और कलर करूं तो पूरी स्ट्रिप में कलर हो जाएगा। सो 5 में है 1 में और करना है ना यानी 1/6 और मैं ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1 है ना। सो वी नीड एन एडिशनल 1/6 टू रीच 1। सो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1। यही इसका आंसर है। अब इसी चीज को आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया गया है और ये एक इमेज दी गई है जिसमें सर्कल को डिवाइड किया है इन तीनों फ्रैक्शंस में। तो इसका मतलब क्या है कैसे किया है इसको तो चलिए देखते हैं। 3 फ्रैक्शंस आए 1/2, 1/3 और 1/6 राइट। सो 1/2 का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है उसके हाफ पार्ट में क्या है ग्रीन कलर कर दिया मैंने है ना। सो हाफ पार्ट ये हो गया। 1/3 का मतलब क्या है एक सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और तीसरे हिस्से में एक कलर करना है यानी कि यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। और 1/6 का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट में मैंने कोई दूसरा कलर कर दिया राइट। अब इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो कैसी इमेज बनेगी यही वाली बनेगी। तो यही यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया। ना इसी तरीके से अभी हमने 3 फ्रैक्शनल यूनिट्स बना लिए अब 4 का पूछा है यहाँ पर। सो कैन यू फाइंड 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स टू ऐड अप टू 1। क्या ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका आंसर 1 आए। सो इट टर्न्स आउट दैट दिस प्रॉब्लम हैज 6 सॉल्यूशन। इसके 6 तरीके के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। सो कैन यू फाइंड एटलीस्ट वन ऑफ देम। कोई सा एक आपको फाइंड आउट करना है। सो चलिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे 4 फ्रैक्शनल यूनिट को। सो एक मैंने फ्रैक्शन मान लो ले लिया 1/2 ठीक है। लेट्स एज्यूम वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 1/2। तो एक तो पता चल गया बाकी के 3 पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इनको मैं ऐड करूंगी तो 1 आ जाएगा। अब दूसरा मैंने ले लिया 1/3। सो ये आ गया 1/2 प्लस 1/3। अब 2 में क्वेश्चन मार्क है ना। अब लेट्स से मैंने तीसरा ले लिया 1/8। ओके सो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8। अब चौथा क्वेश्चन मार्क है। अब क्या लाए यहाँ पर कि 1 आ जाए। अब ये जो 3 आए हैं इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं 1/2, 1/3 और 1/8 को ब्रह्मगुप्त मेथड से ऐड करेंगे। तो तीनों नीचे मल्टीप्लाई करो 2, 3 और 8। लीस्ट कॉमन मेथड क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हमें तीनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है 24 बनाना है यानी 1/2 को हम ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/24। फिर 1/3 को ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8/24। 1/8 को ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3/24। अब नीचे आ जाएगा कॉमन 24 और ऊपर सभी को हमने ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 23 यानी 23/24। ओके अब 24 नीचे है डिनोमिनेटर यानी पूरी स्ट्रिप में मान लो 24 बॉक्सेस हैं उसमें से 23 ऊपर न्यूमरेटर यानी 23 में कलर है। कितने और में कलर करूं तो 24 बन जाएगा यानी एक बॉक्स और खाली है। तो 1/24 हमें और ऐड करना है कंप्लीट करने के लिए। ओके सो फाइनल फ्रैक्शन क्या बनेगा एडिंग 1/24 वी गेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक दो